मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो के आखिर में। वीडियो के आखिर में क्यों? हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है प्रभास दास को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास ऑन यूट्यूब चैनल। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो गाइस आज हम बात करने वाला एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मार्केट में बहुत ही बोल सकते हैं कॉमन है और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब गैप के बारे में। तो देखो, अगर देखोगे तो बेसिकली ये जो गैप है ना, ये आपको हर एक स्टॉक, हर एक इंडेक्स में और हर एक चार्ट में कभी ना कभी आपको दिखने मिल चुका होगा। तो देखो, ये जो गैप है बेसिकली ये 5 टाइप के होते हैं, पर बेसिकली हमने 3 टाइप उठाया है जो इंपॉर्टेंट है। एक होता है ब्रेक अवे गैप, दूसरा होता है रन अवे गैप, तीसरा होता है एक्सटेंशन गैप। ठीक है, तो जो भी है पहले हम समझ लेते हैं गैप, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड व गैप को हमें कैसे ट्रेड करना है हम समझेंगे। पहले अब देख लेते हैं अप ट्रेंड का गैप। ठीक है, अप ट्रेंड का गैप का मतलब सोच लो एक कोई अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, या अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, चलते चलते मार्केट में यहाँ पे जो कैंडल हमारा फॉर्मेट होता है वह क्रिएट होता है, उसके बीच में एक ऐसा गैप छोड़ जाता है। और दूसरी तरह से अगर सोचे मार्केट का ये जो हमारा कैंडल है, ठीक है, ये जो हमारा कैंडल है हो सकता है ये प्रीवियस डे का लास्ट कैंडल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो कैंडल है ये हमारा मार्केट जब क्लोज होता है 330 को, ठीक है, 330 वाला एक कैंडल हमारा है। ठीक है, आप सोच लो 330 वाला हमारा कैंडल है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा लास्ट कैंडल है प्रीवियस डे का। तो इसीलिए ये जो हमारा हाई होता है, ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कैंडल का हाई, लो और ओपन और क्लोज कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो सर, एक गैप, इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड गैप, क्योंकि मार्केट में एक अप ट्रेंड होने के बाद भी जब मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद कुछ ऐसा एक गैप छोड़ के मार्केट ऊपर की तरह मूव करने लगता है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड गैप। मतलब मार्केट में जब कोई ये जो कैंडल है, ये भी सोच लो 330 का कैंडल है, कोई एक स्टॉक व कोई एक इंडेक्स है, जहाँ पे जाके मार्केट जो क्लोज करता है तो एक डाउन ट्रेंड में जाके एक कैंडल बनाता है, ये रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है। बट ये जो कैंडल है, इस कैंडल जो इसके नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, तो ऐसा एक गैप करके मार्केट ओपन होता है। मतलब आप बोल सकते हो गैप डाउन करके मार्केट ओपन होता है। तो ये जो हमारा गैप है भाई, ये दोनों गैप का इंपॉर्टेंट क्या है और इससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, और इस गैप में हमें कैसे ट्रेड करना है, ये आज हम डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखो सर, सबसे पहले हम जाएंगे एक चार्ट में। तो ये जो बेसिक था अप ट्रेंड का गैप, डाउन ट्रेंड का गैप, ये आपको पता ही होगा। मार्केट अगर अप ट्रेंड जाता है और जब मार्केट ओपन होता है तो जो गैप अप छोड़ता है तो उसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड का गैप। और मार्केट अगर कोई भी एक स्टॉक व इंडेक्स में जो चार्ट है वो मार्केट ओपन होने के बाद अगर डाउन ट्रेंड ओपन होता है गैप छोड़ के, तो उसे हम डाउन ट्रेंड का गैप बोलते हैं। तो बेसिकली हम कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं। ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे ये जो हमारा है ना, ये हमारा है बजाज फाइनेंस का स्टॉक। ये आपको या आप कभी ना कभी देखे होंगे, बजाज फाइनेंस का स्टॉक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, इस दिन पे मार्केट ओपन हुआ था, तो ये हमारा मार्केट का ओपन का लो है। और ये जो कैंडल है अब सोच लेना, ये हमारा वही 330 वाला कैंडल है, बट जो मार्केट हमारा क्लोज किया था वही कैंडल है। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे मार्केट में हमारा गैप छोड़ के ओपन हुआ। ठीक है, गैप छोड़ के ओपन हुआ, मतलब यहाँ पे हमारा मार्केट ने गैप अप किया। ठीक है, गैप अप किया। और इधर पे देखोगे सेम इक्वल, यहाँ पे भी मार्केट ने हमारा गैप अप करके ओपन हुआ। मतलब मार्केट ने ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये जो हमारा कैंडल है 330 का कैंडल, और यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ नेक्स्ट डे पे, तभी मार्केट ने यहाँ से गैप छोड़ा है, मतलब मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो ये तो हम समझ गए मार्केट में गैप अप और गैप डाउन ये हमेशा होता ही रहता है। और इधर पे अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे जो हमारा 330 वाला कैंडल है, जो लास्ट कैंडल है मार्केट का, आप बोल सकते हो जो हमारा लो है ना, ये यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से गैप डाउन करके ओपन हुआ। मतलब मार्केट में गैप अप, मार्केट में सॉरी 1 मिनट सर, मार्केट में गैप अप और गैप डाउन बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी गैप के बारे में और भी डिटेल्स वाइज हम जानने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा टाइम इस वीडियो को फुल देख लीजिए, और देखने के बाद बहुत कुछ एडवांस आपको सीखोगे। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया गैप अप या गैप डाउन क्या होता है। अगर हम थोड़ा इस तरफ से खींचे तो आपको इधर पे मिल जाएगा। ये देखो सर, यहाँ पे भी मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड को डाउन दिया है। ठीक है, एक गैप डाउन हुआ है, ये हमारा जो कैंडल था, यहाँ से गैप डाउन हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे मार्केट ने जो बिहेवियर किया है, आपको यहाँ पे दिखने मिल चुका होगा। तो देखो अब हम जाते हैं हमारा जो फर्स्ट गैप है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट गैप होता है, और किस गैप क्रिएट होने पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बात आपको याद रखना चाहिए, ट्रेड इज योर फ्रेंड, ट्रेड के साथ आपको चलना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात है मार्केट कोई गैप नहीं छोड़ता।
अगर छोड़ता है तो 10 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, मार्केट उस गैप को फिल करने आता है। हमें सिर्फ जानना है कौन सा गैप मार्केट इमीडिएटली फिल करता है और कौन सा गैप मार्केट थोड़ा टाइम लेके फिल करता है। क्योंकि कभी कभी हम मार्केट में अब सोच लो मार्केट में कुछ ऐसा ऐसा मूवमेंट आया है, ठीक है, ऐसा ऐसा मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, आने के बाद मार्केट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक गैप छोड़ देता है और यहाँ पे जाके मार्केट ऊपर जाता है। तो हमें क्या इस गैप होने के बाद भी, ठीक है, ये गैप होने के बाद भी हमें यह ट्रेड लेना चाहिए? वो हमारा जो ट्रेड है हमें क्या अप ट्रेंड में होल्ड करना चाहिए? क्योंकि मार्केट ने यहाँ गैप छोड़ा है। तो हमने बोला मार्केट कोई गैप नहीं छोड़ता, अगर छोड़ता भी है उसे फिल करने आता है। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप सिर्फ इसी वीडियो पे बने रहिए तो आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ गैप के नहीं, आपको प्राइस एक्शन के बारे में भी बहुत का अच्छा से अच्छा बातें आपको पता चल जाएगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ब्रेक एवे गैप है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेक एवे गैप क्या है? अगर थोड़ा सा हम नीचे जाए और आपको पिक्चर के माध्यम से हम समझाए तो देखो, ब्रेक एवे गैप असल में कुछ नहीं है। जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा सर? फर्स्ट ऑफ ऑल का देखो, एक मार्केट था, ठीक है, समझ लो एक मार्केट था जो एक ऐसे मार्केट आ रहा था, ठीक है, मार्केट ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे आ रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहा था और इधर पे आके जो हमारा प्रीवियस हाई है, इसका मतलब प्रीवियस हाई क्यों बोल रहा हूँ सर? मतलब ये जो हमारा जो कैंडल हमने डिस्कस किया था, ये जो हमारा 330 कैंडल है, ठीक है, मार्केट का आखिरी कैंडल, 330 मतलब मार्केट का आखिरी कैंडल, ये आप समझ लेना, ठीक है, ये हमारा मार्केट का आखिरी कैंडल है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है किसी रीजन से व किसी न्यूज से, मार्केट एक गैप अप ओपन होता है। क्या सर? गैप अप ओपन होता है। तो इस गैप में हमें क्या करना चाहिए? और अगर सेम इक्वल ये अगर 330 कैंडल है, ठीक है, ये इसे आप सोच लो, ये 330 कैंडल है और ये 330 कैंडल है। डिफरेंस सिर्फ इतना है सर, एक हाइट, ये एक अप टेन का है, एक अप टेन का है और ये हमारा एक डाउन टेन का है, ठीक है, ये हमारा एक डाउन टेन का है, तो दोनों ही गैप है। अब देखो इस मौके में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं, ब्रेक एवे गैप यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और हमें क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे साइड कर लेते हैं तो हमने कुछ पॉइंट को मेंशन किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, ब्रेक एवे गैप, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट जो हमारा ब्रेक एवे गैप है, नंबर 1 पॉइंट, मेजर चेंज द ट्रेंड। इसका जो ट्रेंड है वो चेंज कर देता है। इसका मतलब अगर मार्केट में ऐसे कोई अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अब पकड़ लो कोई एक स्टॉक है जहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो एक ये जो ब्रेक एवे गैप है ये होने के बाद मार्केट का जो ट्रेंड है, हो सकता है ये डाउन ट्रेंड आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक एवे गैप में बहुत से ऐसे बार देखे जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड, या जो मार्केट में एक ऐसा डाउन ट्रेंड चल रहा है उसे मार्केट का एक अप ट्रेंड क्रिएट कर सकता है। कोई एक गैप होने के बाद मार्केट ऐसा अप ट्रेंड जा सकता है। तो ये होता है हमारा ब्रेक एवे गैप का। दूसरा जो हमने पॉइंट देख लेते हैं, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने का चांस बहुत होता है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या है सर? ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है, अगर सोच लो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है और कोई एक स्टॉक है जहाँ से मार्केट कुछ ऐसे ऐसे गिर रहा है, गिरते हुए मार्केट इस सपोर्ट जोन में आता है। आने के बाद यहाँ पे क्या होता है सर? यहाँ पे कोई एक गैप ओपन होता है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, जो हमारा ब्रेक एवे गैप है। या आप बोल सकते हो सपोर्ट जोन पे आने के बाद कोई एक बुलिश कैंडल भी बनता है व कोई बुलिश फॉर्मेट भी बन सकता है। तो ये दोनों होने के बाद और इधर पे आपको देखना पड़ेगा जो हमारा वॉल्यूम है, क्योंकि इधर पे हमने देखा है ब्रेक एवे गैप में जो वॉल्यूम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। तो इसीलिए ये जो हमारा वॉल्यूम का है यहाँ पे वॉल्यूम भी हमारा प्लस होने वाला है। अगर ऐसा कंडीशन आपके पास आए तो आप सोच लेना मार्केट यहाँ से रिवर्सल, ट्रेड रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारा डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, इधर पे मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, वो अब एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चलने वाला है और मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था वो चेंज होने वाला है, ठीक है। चौथी जो बात है, मतलब पॉइंट नंबर 4 को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने बोला इट इज ए नॉट फील्ड इमीडिएटली। मतलब ये जो गैप छोड़ता है ना, ये जो गैप छोड़ता है, यहाँ पे जो गैप छोड़ता है, मतलब मार्केट इस गैप को इमीडिएटली ऐसा फिल करने नहीं भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही ऊपर जा सकता है, ठीक है, फिल तो करेगा सर, कभी ना कभी आके इस गैप को मार्केट फिल करेगा। पर मैं बोल रहा हूँ इट इज ए नॉट फील्ड इमीडिएटली, मतलब आप बोल सकते हो 2 मिनट या 4 मिनट या अभी के अभी फिल नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम ले सकता है, पर फिल करने आएगा, ठीक है। तो ये हमने जान लिया ब्रेक एवे गैप में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब हम जाते हैं एक चार्ट में, अब देखते हैं ये जो हमारा रूल है, हमने जो यहाँ पे हमने आपको बोला है असल में काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एक चार्ट में आते हैं, ठीक है,
तो यह तो हमने आपको पहले ही दिखाया था, बजाज फाइनेंस का स्टॉक है। तो देख लेते हैं। देखो सर, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे मार्केट का जो हमारा लो था, यहाँ से मार्केट थोड़ा अगर पिक्चर को बड़ा कर देते तो आपको अच्छे से दिखने मिलेगा। तो देखो, अगर हम यहाँ से देख लेते हैं तो आप देखो, सबसे पहले मार्केट में यह जो हमारा 330 वाला कैंडल था, आप बोल सकते हो जो हमारा लास्ट कैंडल था मार्केट का डे का, यहाँ से गैप अप ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट इस जोन को फिल करने नहीं आया, मतलब इमीडिएटली नहीं आया, ठीक है। मार्केट इसे गैप अप ओपन करता है, ओपन करने के बाद इमीडिएटली ओपन नहीं किया, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस लेने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। पर हमने एक बात बोला था, मार्केट कभी ना कभी इस जोन को फिल करने आएगा। और जो ये जोन होता है ना, तो एक एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, क्या सर, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड है और गैप अप ओपन होता है, क्या सर, गैप अप ओपन होता है, क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड चलेगा तो गैप अप ही ओपन होगा सर, क्यों ना। तो देखो, गैप अप ओपन होता है, गैप अप, अप ट्रेंड चल रहा है और गैप अप होता है, तो ये जो गैप क्रिएट होता है ये हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे, मार्केट यहाँ से ऊपर तो चला गया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद यही जोन जो हमारा यहाँ पे गैप था, ठीक है, ये जो हमारा गैप था, ये गैप अप वाला जोन हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह काम किया, ठीक है। और उसके बाद देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अगर मार्केट क्लोज नहीं करता, इस दिन पे मार्केट खत्म नहीं होता। यहाँ पे एक एक कैंडल मैं आपको बता देता हूँ, एक एक कैंडल जो है ये 50 मिनट का है, ठीक है सर, 50 मिनट का है। और आपको ट्रेड कैप्चर करने के लिए 30 मिनट बहुत होता है या 50 मिनट भी बहुत होता है, ठीक है। आपको ये 2-3 कैंडल अगर कैप्चर करोगे बहुत प्रॉफिट, अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो एक एक कैंडल 50 मिनट का है। और अगर देखोगे जो गैप अप ओपन हुआ, एक अच्छा खासा हमारा सपोर्ट जोन की तरह काम किया और करने के बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया है। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर कहीं पे मार्केट ओपन होता है और गैप डाउन होता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस तरह काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमारा जो पॉइंट था हम डिस्कस कर लेते हैं, हम वीडियो बड़ा करना नहीं चाहते क्योंकि हम प्राइस एक्शन में अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा बहुत ही सिंपल है, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मेजर चेंज इन द ट्रेंड, ठीक है, मेजर चेंज इन द ट्रेंड, मतलब जो हमारा ट्रेंड चलेगा, अप ट्रेंड चलेगा तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, डाउन ट्रेंड चलेगा तो अप ट्रेंड हो जाएगा। तो हम चार्ट में जाके ये देख लेते हैं। तो देखो, हम इधर पे बजाज फाइनेंस के ऊपर ही देख रहे हैं। तो देखो, और बेसिकली देखोगे तो ये जो हमारा ट्रेंड था, और इससे हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो इस हाई से, ठीक है, इस हाई से अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो देखोगे क्या हुआ सर, मार्केट में यहाँ पे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। ये देखो, एक बार, 2 बार, मतलब 2 टाइम, 3 टाइम, उसके बाद देखोगे 4 टाइम जब मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट इस जोन को मार्केट ने तोड़ दिया, मतलब तोड़ के मार्केट ऐसे ऊपर जाने वाला था, रिट्रेस भी लिया था, ठीक है। पर क्योंकि ये जो हमारा ट्रेंड था, ये जो ट्रेंड था हमारा एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, जो डाउन ट्रेंड था, इसलिए मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो होने से पहले ही मार्केट में यहाँ पे एक गैप डाउन हो गया, क्या सर, यहाँ से एक गैप डाउन हो गया। तो डाउन होने के बाद ये जो कैंडल बना है ना, अगर देखोगे ये कितना बड़ा, अगर इसे हम ये जो था अगर आपने देख लिया है तो मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम करता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं इसे डिलीट करके थोड़ा सा मैं चार्ट को ऐसे जूम करता हूँ क्योंकि आपको देखने में बहुत ही हेल्प होगा। तो देखो, मार्केट ने यहाँ से एक गैप डाउन हुआ, जो हमने बताया है गैप डाउन क्या होता है, तो यहाँ से मार्केट गैप डाउन हुआ। और जो एक कैंडल अगर आप देखोगे ध्यान से, इसका जो विग है, ठीक है, ये जो विग है ये कितना बड़ा विग है, मतलब यहाँ पे कितना सेलिंग प्रेशर था, ठीक है, इसलिए मार्केट नीचे गया। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था, बेसिकली मार्केट का जो ट्रेंड था, आप बोल सकते हो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। पर जब मार्केट आके यहाँ पे आके ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने वहाँ पे ड्रॉ किया था, ये जो ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हो, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ किया, मार्केट जब यहाँ पे आके गैप अप ओपन किया, ठीक है, गैप अप ओपन किया, तब जाके मार्केट का जो मेजर ट्रेंड था वो चेंज हुआ। मतलब मार्केट का जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अब यहाँ से रिवर्सल हो चुका है और मार्केट का एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का शुरुआत हो चुका है। और अगर देखोगे हमारा जो दूसरा पॉइंट है, अगर हम इसे थोड़ा यहाँ पे देखते हैं तो देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, मेजर ट्रेंड इन द चेंज, मतलब मार्केट का मेजर ट्रेंड चेंज हो गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ट्रेंड रिवर्सल भी यहाँ से हो गया था। इट इज़ नॉट फील इमीडिएटली, ये इमीडिएटली फील नहीं होता, ये भी हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम विल इंपॉर्टेंट रोल। तो देख लो सर, यहाँ पे आके देखोगे जो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, अब इधर पे थोड़ा सा फॉलो करो, ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट में क्या चेंज हुआ मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। तो देखो, और
तो ये जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन ने जो हमारा इधर पे आके ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट में एक गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, ये हमने बताया। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जो जोन था, ठीक है, ये जो जोन था, मार्केट थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेने के बाद इसी जोन को, ये जो हमारा गैप हुआ है, इस गैप को मार्केट ने टैप किया। और टैप किया, हमने पहले ही बताया इस जोन हमारा सपोर्ट जोन की तरह रिएक्शन करेगा। अरे डाउन ट्रेंड था, वो डाउन ट्रेंड चेंज होके अब धीरे धीरे अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आप इधर पे देख चुके होंगे जो हमारा ट्रेंड था, यहाँ पे मेजर ट्रेंड भी चेंज हो गया है। जो हमारा गैप था वो इमीडिएटली फिल भी नहीं हुआ, पर फिल हुआ है, कभी नहीं कभी आके इसी जोन को सपोर्ट लेके मार्केट फिल होके ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड था वो भी रिवर्सल हो चुका है। मतलब हमारा जो नंबर यहाँ पे जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किया था, मेजर ट्रेंड इन द चेंज, वॉल्यूम विल इंपॉर्टेंट रोल, ट्रेंड रिवर्सल और इट इज नॉट इमीडिएटली फिल, ये भी ये सारी बात अच्छी से बैठ चुका है हमारा जो हमारा यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो अगर आप यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर के सेक्शन पे जाके अगर आप वॉल्यूम को टैप करते हो तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे जाके अगर वॉल्यूम देखोगे, ठीक है, ये देखो वॉल्यूम देखोगे तो थोड़ा भी वॉल्यूम यहाँ से हमारा इंक्रीज हुआ था। ये जो गैप डाउन है इसके नीचे अगर देखोगे, ये जो हमारा वॉल्यूम था ये इंक्रीज हुआ था, क्योंकि ये जो जोन था यहाँ पे आके हमारा जो सपोर्ट आप बोल सकते हो या एक अच्छा खासा हमारा रेजिस्टेंस जोन था, इसीलिए वॉल्यूम इतना भी इंक्रीज नहीं हुआ था जो मार्केट एकदम डायरेक्ट यहाँ से टैप करके एकदम डायरेक्ट ऐसे ऊपर चला जाए, ऐसा कोई वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ था। इसका रीज़न भी मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि ऊपर का ये जो हमारा जोन था ये रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया, इसीलिए मार्केट यहाँ पे जाके टैप किया, टैप करने के बाद रेजिस्टेंस जोन को टूटा, फिर से आया, फिर धीरे धीरे गया, ठीक है। क्योंकि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन और ऊपर का बहुत ही रेजिस्टेंस जोन पड़ा हुआ है। क्योंकि आपको ट्रेंड लाइन का सेटअप अगर पता नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, TPL सेटअप के नाम से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। आपको ट्रेंड लाइन में कैसे ट्रेड लेना है, और इस ट्रेंड लाइन में आप देख सकते हो जितने भी आप यहाँ पे जितने भी पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ इतना मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे अच्छा खासा आपका रेजिस्टेंस जोन है जो मार्केट एकदम से तोड़ तो नहीं सकता सर। ये हर एक रेजिस्टेंस जोन है, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मतलब मार्केट इसे थोड़ा भी रिस्पेक्ट करेगा और इसे टैप करने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टैप किया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे नीचे गया, आया, फिर देखो ये ऊपर तो चला गया, ठीक है, गैप अप करके ऊपर तो चला गया। ऊपर जाने के बाद भी मार्केट इसी जो हमारे यहाँ पे हमारे जो रेजिस्टेंस जोन किया, ये से टैप करने के बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन के क्लास जो हम लाने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा था नंबर 1 जो हमारा था ब्रेक एवे गैप। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक एवे गैप खत्म होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ब्रेक एवे गैप क्या है और कैसे काम करता है। तो अब हम जाते हैं दूसरे गैप की ओर जो हमारा है रनिंग गैप। तो रनिंग गैप क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और सबसे आखिर में मैं आपको बोलूँगा गैप में आपको ट्रेड कैसे कैप्चर करना है। और आपको आप बोल सकते हो एक बहुत ही मास्टर लेवल स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो के आखिर में। वीडियो के आखिर में क्यों सर, आप पूरा वीडियो देख लो, इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो के आखिर में, क्योंकि आपको जानना चाहिए गैप कितने टाइप के होते हैं और कौन सा गैप से हमें दूर रहना चाहिए और कौन सा गैप में ट्रेड करना चाहिए और कौन सा गैप में हमारा जो सेटअप है और काम में आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो देखो सर, ये हमारा हो जाता है ब्रेक एवे गैप। तो दूसरे जो आता है वो हमारा रन एवे गैप के ऊपर, ठीक है। तो रन एवे गैप, इसका नाम से आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। रन एवे मतलब कोई एक व्यक्ति जो रन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तो कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे स्टॉक और इंडेक्स, और आप बोल सकते हो कोई भी स्टॉक इंडेक्स का मतलब चार्ट की बात हो रही है। तो देखो बेसिकली ये जो रन एवे गैप है मतलब कोई एक स्टॉक बा कोई एक इंडेक्स रनिंग करते टाइम, मैं आपको स्टोरी क्या नहीं पिक्चर से माध्यम से आपको थोड़ा अच्छा सा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम अप ट्रेंड के साइड पे रन एवे गैप को देख लेते हैं। हम थोड़ा पिक्चर को छोटा कर लेते हैं, थोड़ा 1 मिनट टाइम दे दो सर, ठीक है। तो देखो कोई एक स्टॉक है और इंडेक्स है जिसमें आप बोल सकते हो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आया है, ठीक है। अच्छा खासा अप ट्रेंड आया, आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाते जाते क्या होता है सर, ऊपर जाते जाते आप पकड़ लो मार्केट एक रनिंग में, यहाँ पे कोई डे क्लोज या डे ओपनिंग की बात नहीं हो रही सर, यहाँ पे मार्केट में एक ऐसे स्टॉक की बात हो रही है जो मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का मूवमेंट आया है और उधर पे मार्केट रनिंग में, ठीक है, मार्केट रनिंग में आते हुए एक गैप छोड़ देता है, एक गैप छोड़ देता है। तो इसे हम बोलते हैं रन एवे गैप, क्योंकि ये रनिंग में जाके छोड़ता है। तो ये गैप से आपको बच के रहना चाहिए। क्यों बच के रहना चाहिए सर, क्योंकि देखो मार्केट में एक गैप क्यों छोड़ता है ये आपको समझना पड़ेगा। मार्केट में जब ऐसा रनिंग में गैप छोड़ता है, इसका मतलब उस स्टॉक में उस इंडेक्स में जहाँ जिस चार्ट में ये रनिंग गैप बन रहा है उसमें बहुत अच्छा बायर है। मतलब बोल सकते हो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्वांटिटी का अमाउंट डाला गया है उस स्टॉक में, इसीलिए मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग आया है। और बाइंग आने के बाद
ये जो यहाँ पे जितने भी पॉइंट थे, समझ लो ये मार्केट, ये जो स्टॉक था ये शुरू हुआ था 10 रुपये से, ठीक है, अब ऐसे पकड़ लो 10 रुपये से शुरू हुआ और अभी उसका प्राइस चल रहा है 120, ठीक है, 120 के अराउंड ये प्राइस चल रहा है, ठीक है। अरे ये 110 से लेके 120 तक रनिंग में जा चुका है, और बीच में आके ये जो हमारा बीच का पोजीशन है, समझ लो ये 90 पे आके कोई एक गैप छोड़ देता है, और ये जो गैप होता है 10 पॉइंट का होता है, मतलब ये हमारा 100 पॉइंट के अराउंड होता है, ठीक है। अब पकड़ लो ये 100 पॉइंट के अराउंड, तो ये जो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोल सकते हो 10 पॉइंट का ये जो गैप हमारा छोड़ा है ना, इस गैप बहुत ही डेंजर होता है। आपको आप बोल सकते हो ऐसा, अगर रनिंग में आपको ट्रेड करना है तो कर सकते हो। तो अगर आप मेरी मानो तो आपको रनिंग में घुसना नहीं चाहिए, आपको एक रिट्रेस का वेट करना चाहिए व कोई कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। और अगर रनिंग में गैप किसी, अगर अप टेन का हो, ठीक है, एक अप टेन का ट्रेंड है और रनिंग में गैप देखो सर, ठीक है, अगर कोई एक स्टॉक है ऐसे से ऊपर जा रहा है, जागते यहाँ पे आके कोई गैप छोड़ता है, मतलब क्या सर, मतलब देखो ऊपर इसका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये अप ट्रेंड तो जा रहा है पर ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पे आके गैप छोड़ता है और इधर पे आके कोई एक कैंडल बनता है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल हो सकता है, कोई एक कैंडल बनता है, तो ये सबसे डेंजर होता है, क्योंकि मार्केट अपने जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन पे बिलोंग करता है। और रेजिस्टेंस जोन में कौन होता है सर, रेजिस्टेंस जोन में हमारा होता है सेलर, एक अच्छा खासा सेलर व बोल सकते हो पावरफुल सेलर वेट करता है कब मार्केट को इस टाइम पे व इस जोन पे आके सेल करेंगे। तो ये बहुत ही डेंजर होता है और बोल सकते हो बहुत ही रिस्की होता है। तो क्या होता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद इस गैप को फिल करने आता है और हो सके इसे टैप करके ऊपर जा सकता है, पर ज़्यादातर टाइम मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाता है, मतलब नीचे आ जाता है। तो इसीलिए हमने इधर पे ऊपर एक पॉइंट अब डिस्कस कर दिया है। देखो 30% टाइम, क्या सर 30% टाइम आपका चांस है, अगर रनिंग गैप छोड़ता है तो 30% टाइम हो सकता है मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा आप जाए, ठीक है। अगर नहीं होता, ठीक है, आप नहीं जाता तो 70% टाइम हो सकता है, ये जो हमने गैप छोड़ा है ना इसे हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो गैप छोड़ा है ना, मार्केट 70% टाइम होता है मार्केट इस गैप को टैप करेगा, टैप करने के बाद थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकता है, ये जो हमारा गैप है इसे फिल करने के बाद मार्केट हो सकता है एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दे सकता है, या मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है। ये दो कंडीशन हो सकता है, क्योंकि ऊपर का जो जोन है हमने पहले ही बताया, ऊपर का जो जोन है यहाँ पे अच्छा खासा हमारा क्या होता है सर, रेजिस्टेंस जोन होता है, और रेजिस्टेंस जोन में हमारा सेलर लोग बैठे होता है कब मार्केट में सेल करना है। तो इसीलिए यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, एक मार्केट साइडवेज और दूसरा यहाँ पे मार्केट का एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो इसका हमने रीजन बता दिया क्यों ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए रन अवे गैप से आपको बच के रहना चाहिए, तो बेसिकली डाउन ट्रेंड में अगर देखें तो उसके बाद हम इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करेंगे जो हमारा डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का है, ठीक है, जो हमारा रन अवे गैप का है वो इंपॉर्टेंट रूल भी हम देखेंगे। तो देखो सर, अगर डाउन ट्रेंड में आपके साथ ऐसा होता है, पिक्चर को थोड़ा ऐसा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, नाइस। देखो मार्केट में ये जो स्टॉक था एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, अब इधर पे देखोगे 3 करो, ठीक है, 3 करो बना है, मतलब एक अच्छा खासा बेरिस बोल सकते हो, अच्छा खासा बेरिस कैंडल है। उसके बाद मार्केट में क्या होता है, एक रन अवे गैप फॉर्मेट करता है, मतलब मार्केट में यहाँ पे आके एक डाउन ट्रेंड का मतलब बोल सकते हो गैप डाउन होता है, पर एक कब होता है सर, ये मार्केट ओपनिंग के टाइम नहीं होता सर, ये रनिंग में होता है। मैंने स्ट्रॉन्ग में इतना अच्छा सेलर आ गया, अब एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन आप बोल सकते हैं, एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन से मार्केट में सेलिंग हुआ, या फिर सेलर इतने हैं क्योंकि मार्केट में सेलर प्रेशर इतना आ गया है, तो इसीलिए मार्केट रनिंग में यहाँ पे एक गैप छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद मार्केट जाता है नीचे कोई एक सपोर्ट जोन में, ठीक है, सपोर्ट जोन में आके सपोर्ट लेता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, अगर मार्केट नीचे कोई सपोर्ट जोन पे आके सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे भी दो कंडीशन हो सकती है। अगर हम पिक्चर को थोड़ा ऐसे छोटा करें, अच्छा देखो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो सबसे दो इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट ये हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है, अब पकड़ लो ये रेजिस्टेंस जोन है और ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट ऐसे ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे ऐसा आता है, आने के बाद यहाँ पे गैप छोड़ने के बाद मार्केट एक रनिंग में आता है, ठीक है, थोड़ा रनिंग में आता है, और इधर पे आके कोई हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट जोन में आके मार्केट कोई एक कैंडल बनाता है, अब बोल सकते हो रेड ग्रीन जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा होगा आप यहाँ पे आपका जो क्वांटिटी है उसमें स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या आप कोशिश करेंगे
यहाँ पे आपका जो हाफ क्वांटिटी है उसे निकाल दीजिए, क्योंकि बेसिकली अगर देखोगे यहाँ पे नीचे तो हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है, सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट जोन में कौन होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन में अगर आप ये देखोगे सेलर रहते हैं तो हमारा सपोर्ट जोन में रहते हैं बायर, सपोर्ट जोन में हमारा रहते हैं बायर, और बायर इसी जोन में वेट करते हैं कब यहाँ पे प्राइस आएगा और मार्केट को एक अच्छा खासा अपट्रेंड मिलेगा। तो यहाँ पे जो कैंडल बनता है व जो परसेंटेज होता है, आपको मैं बोल देता हूँ, अगर यहाँ पे परसेंटेज होता है तो 70% चांस से मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा रन अवे गैप फॉर्मेट हुआ था, इसलिए 70% चांस होता है मार्केट इस सपोर्ट से सपोर्ट लेगा और फिर मार्केट एक अच्छा खासा ऐसा बोल सकते हो अपटेन बार रिवर्सल दे देगा। और 30% चांस होता है क्या सर, 30% चांस होता है मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है, मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है और ये जो सपोर्ट जोन है, हमारा जो सपोर्ट जोन है ये अगर वीक है और 30% है इस सपोर्ट जोन को मार्केट तोड़ के ऐसा एक रिट्रेसमेंट लेके मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये था हमारा रन अवे गैप। रन अवे गैप पे आपको एंट्री लेना बहुत ही सोच समझ के लेना, अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि रन अवे गैप बहुत ही डेंजर होता है सर। अब हम देख लेते हैं रन अवे गैप में हमको क्या क्या देखना चाहिए व क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता चलता है रन अवे गैप से। तो ये जो हमने डिस्कस किया थोड़ी देर, 1 मिनट रुको सर, 1 मिनट रुको सर, 1 मिनट सर, देखो 1 मिनट, ओके। देखो रन अवे गैप हमने जो बताया, रन अवे गैप क्या था सर, रन अवे गैप था मिड सीरीज का गैप। मिड सीरीज का मतलब एक अच्छा खासा अप टेन या डाउन टेन आने के बाद जो मिडिल में गैप फॉर्मेट करता है रनिंग में, उसे हम बोलते हैं मिड सीरीज, ठीक है। इसका मतलब मिडिल में ये गैप होता है, तो इसीलिए हम इसे रन अवे गैप बोलते हैं, ठीक है। इस मिडिल में क्रिएट होता है रन अवे गैप। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा जो पॉइंट है एक्सटेंशन पैटर्न इन ट्रेड लाइन। बेसिकली ये जो होता है ना, एक ट्रेड लाइन के वक्त होता है, मतलब मार्केट में अगर ट्रेड लाइन के टाइम कोई एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन आपको मैं अगर समझाऊं तो इस टाइप में थोड़ा सा देखो। तीसरा पॉइंट भी आप देख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इज वेरी लो, वॉल्यूम इज वेरी लो और एक्सटेंशन पैटर्न इज ट्रेड लाइन। तो इसको मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ, फिर चार्ट में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रेड लाइन क्या है सर, तो देखो सर ट्रेड लाइन हम कुछ ऐसा एक अप टेन का या डाउन टेन का कुछ भी एक ट्रेड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो समझ लो एक ऐसा एक हमारा ट्रेड लाइन है, ठीक है। एक क्या है सर, ये हमारा एक ट्रेड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेड लाइन है। और मार्केट इस जोन से मार्केट यहाँ पे आके एक बार टैप किया नीचे आया, 2 बार टैप किया नीचे आया, 3 बार टैप किया नीचे आया। और एक्सटेंशन गैप क्या बोला था, मिड सीरीज का एक अच्छा खासा गैप, तो नीचे आया क्योंकि ये डाउन टेन था और इधर पे आके एक गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एक मिड सीरीज का गैप है। आप बोल सकते हो ये अगर थोड़ा सा बैक करे, ठीक है। अच्छा 1 मिनट सर, 1 मिनट। देखो वॉल्यूम इज वेरी लो, मतलब अगर आप देखोगे हमने टेल लाइन को पहले ही देखा था, हम वहाँ पे जाके पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा टेल लाइन था, जो हमने टेल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है। देखो ये टेल लाइन जो हमने ड्रॉ किया था, बेसिकली ये जो टेल लाइन था, इस टेल लाइन में क्या हुआ सर, देखो मार्केट यहाँ पे डाउन टेन आ रहा था, ठीक है। इस टेल लाइन में जाके अगर ऐसा कोई गैप बनता है, ऐसा कोई गैप, अब इधर पे देख सकते हो ये जो गैप बना था ये तो मार्केट क्लोज और ओपनिंग में बना था, पर अगर ये मार्केट ऐसा डाउन होते हुए ये गैप ओपन करता है तो ये बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया था, ठीक है। तो आपको पिक्चर के माध्यम से मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल नहीं मिल रहा, ठीक है। बहुत ढूंढना पड़ेगा तब आपको एग्जाम्पल मिलेगा, और अगर आप मैं ढूंढने लगूँ तो हो सकता है थोड़ा आपका टाइम चला जाए, तो इसीलिए मैं नहीं ढूंढता और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमारा एक्सटेंशन पैटर्न इज ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम इज वेरी लो, इसे हम बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो सर एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। क्या है सर, ट्रेंड लाइन, और मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आता है, एक डाउन ट्रेंड आता है, ठीक है। एक ऐसा डाउन ट्रेंड आता है। तो बेसिकली ये जो हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये तो डाउन टेन है, और इधर पे आके हमारा एक रन अवे गैप फॉर्मेट करता है। तो इधर पे अगर देखोगे ये ट्रेंड लाइन में क्यों होता है पैटर्न, तो ट्रेंड लाइन में जो हमारा वॉल्यूम है अगर ये ब्रेक करेगा, ठीक है, अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो यह ब्रेक करने में क्या देखा जाता है, ब्रेक करने में हमारे बहुत सी चीज़ देखना पड़ता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है या हमारा जो वॉल्यूम है वो माइनस में शो कर रहा है। अगर मार्केट में यहाँ पे वॉल्यूम प्लस है, इसका मतलब ये जो ब्रेक आउट हुआ है, ठीक है, ये जो ट्रेड लाइन ब्रेक आउट हुआ है, मतलब ये एक अच्छा ब्रेक आउट हुआ है और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अप जा सकता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम माइनस है,
मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसमें उतना पावर नहीं है, इसमें जो बायर है वो बहुत ही वीक है। और यहाँ से मार्केट ये फेक ब्रेकआउट है, बोल सकते हो ट्रेड लाइन में फेक हुआ है, इससे मार्केट एक डाउन साइड आ सकता है। और यहाँ पे जो देखोगे ये वॉल्यूम ही था और जो पैटर्न था तो इसी पैटर्न की बात किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा था रन अवे गैप। तो रन अवे गैप को हमने पहले ही बताया आपको इससे दूर रहना चाहिए। तो आखिर में हमारा रहता है और एक गैप जिसका नाम है हमारा एक्सट्रूशन गैप, ठीक है। एक्सट्रूशन गैप को भी हम देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है। एक्सट्रूशन गैप तो थोड़ा हम नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद हम देखते हैं। 1 मिनट सर, नीचे जाते हैं। अब पिक्चर को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा है एक्सट्रूशन गैप, ठीक है। और एक्सट्रूशन गैप असल में क्या है और इस गैप में हमें क्या करना चाहिए। देखो एक गैप मतलब आप सोच लो एक स्टॉक में बाइंग आई है, ठीक है। एक स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा बाइंग मिल चुका है, मतलब एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, मतलब आप बोल सकते हो ये 60 मिनट का। और पकड़ लेते हैं एक एक कैंडल 50 मिनट का है, तो हमारा ये जो 4 कैंडल है ये 60 मिनट का कैंडल है। मार्केट 1 आवर से एक अच्छा खासा अपट्रेंड जा रहा है। और इधर पे अगर देखोगे ये अगर यहाँ पे 4 कैंडल है तो यहाँ पे 60 मिनट तक मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। अच्छा ओके, यहाँ पे 60 मिनट तक मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड जा रहा है। मतलब मार्केट का जो हमारा मूवमेंट था वो अब खत्म होने वाला है। यहाँ पे अप ट्रेंड का मूवमेंट अब खत्म होने वाला है और यहाँ पे डाउन ट्रेंड का जो मूवमेंट था वो खत्म होने वाला है। खत्म होने का मतलब मार्केट का यहाँ पे जो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन था ये अब आ चुका है। और रेजिस्टेंस जोन में जो हमारा बोल सकते हो रेजिस्टेंस जोन में हमारा जो ओआई रहता है बा जो सेलर रहता है उसका जो क्वांटिटी है वो जो लोग है सेलर लोग वो बहुत ही ज़्यादा है। और आपको लगता है ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसे मार्केट किसी भी हाल में तोड़ नहीं सकता। और इधर पे अगर देखोगे यहाँ पे जो नीचे हमारा सपोर्ट जोन रहता है, इस सपोर्ट जोन में जो हमारा बायर लोग रहते हैं या बायर लोग रहते हैं इसका जो बाइंग बोल सकते हो ओआई या आप बोल सकते हो यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल नंबर है जो बायर लोग रहते हैं मार्केट ये किसी भी हालत में तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको लगता है बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा। और उधर पे जाके मार्केट कोई गैप छोड़ता है, ठीक है। मार्केट कोई गैप छोड़ता है जो आप बोल सकते हो बहुत से रन अवे गैप की तरह ही दिखता है, पर क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जो मूवमेंट है वो आपको एग्जैक्टली मिल चुका है। क्योंकि मार्केट में 60 मिनट या 30 मिनट अगर 5 मिनट के कैंडल के ओर से देखें तो अगर 30 मिनट आपको मूवमेंट मिलता है किसी भी स्टॉक में, ठीक है। 5 मिनट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर 5 मिनट की ओर से हम देखते 30 मिनट किसी भी स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा अपट्रेंड मिल चुका है तो इसका मतलब वो उस स्टॉक में एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिल चुका है। आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें तभी अच्छा। और अगर आप यह 50 मिनट देखते हो, ठीक है, 50 मिनट यहाँ पे 50 मिनट का आपका 60 मिनट का मतलब 50 मिनट का कैंडल, ठीक है। ये 5 मिनट का कैंडल और यहाँ पे 50 मिनट का कैंडल, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब मार्केट का जो मूवमेंट था अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मूवमेंट वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इधर पे आके गैप क्रिएट होता है। तो इस गैप में आपको क्या करना चाहिए। तो एक्सटेंशन गैप में अगर इसकी खासियत बात देखें तो एक्सटेंशन गैप में खासियत बात है इस गैप को आपको कोई अप ट्रेंड नहीं दे रहा। मतलब मार्केट में जो अपट्रेंड चल रहा है ना, ये अपट्रेंड चल रहा है ना, इस अपट्रेंड में आपको ट्रेड नहीं लेना है, इस अपट्रेंड में ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसीलिए आपको अगर लेना है और अगर मार्केट का दिन बचा है, मार्केट अभी भी मूवमेंट करने वाला है तो आपको सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही ट्रेंड लेना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लेना है, ठीक है। ये आपका दिमाग में घुस गया। आपको यहाँ पे अप ट्रेंड का कोई ट्रेंड नहीं लेना, यहाँ पे अगर लेना चाहते हो तो डाउन ट्रेंड का लेना, डाउन ट्रेंड का ही लेना, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे, ठीक है, इधर पे देखोगे यहाँ पे जो हमारा जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी था, सेलिंग का जो मूवमेंट था वो खत्म हो चुका है। और इधर पे आके एक गैप होता है जिसे हम एक्सटेंशन गैप बोलते हैं। इधर पे आके आपको कोई और सेलिंग ऑर्डर नहीं देना। सेलिंग ऑर्डर यहाँ से खत्म हो चुका है क्योंकि मार्केट में जो सेलिंग था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर आप चाहो तो इस सपोर्ट को एक अच्छा खासा कैंडल स्टिक पैटर्न देख के या वॉल्यूम देख के या आप कोई एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हो साइकोलॉजिकल नंबर देख के या आप बोल सकते हो ओआई देख के या कुछ भी देख के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपको या 3-4 कंफर्मेशन मिले, या आप ईएमआई भी देख सकते हो, ईएमआई, ठीक है। आपको 3-4 कंफर्मेशन व ऐसा कंफर्मेशन चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी एक अच्छा कंफर्मेशन देख के आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो अप साइड की ओर या बाइंग की तरफ, ठीक है, बाइंग की तरफ। इस स्टॉक में अब यही हमारा एक्सटेंशन गैप है। पर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट में ये जो अपट्रेंड था हमारा, ये खत्म हो चुका है।
और मार्केट जो ट्रेंड था, मार्केट में जो ट्रेंड था वो तो एक अप ट्रेंड था। इसीलिए अगर आप डाउन साइड की ओर ट्रेड करने वाले हो, ठीक है, डाउन साइड ट्रेड करने वाले हो, तो आपका जो क्वांटिटी रहने वाला है, जो आप क्वांटिटी से ट्रेड करते हो किसी भी स्टॉक व किसी भी इंडेक्स में, वो आपका 50% होना चाहिए। आप आपका 100% मत डालो, क्योंकि ये रिस्क होगा। क्योंकि एक बात हम हमेशा बोलते हैं, ट्रेड इज योर फ्रेंड, ठीक। आप 50% क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हो। यही भी एक ही लॉजिक लगता है यहाँ पे। जो सेलिंग है, अगर आपको बाइंग करना है, ठीक है, अगर आपको बाइंग करना है या अप साइड का ट्रेड लेना है, बाइंग करना है या अप साइड का ट्रेड लेना है, तो आपका जो क्वांटिटी रहने वाला है स्टॉक में या इंडेक्स में, आप किसी भी चार्ट बन रहा है उसमें ट्रेड लेना चाहते हो, तो आपका जो क्वांटिटी रहने वाला है वो आपका 50% होना चाहिए। आप 100% मत लगाओ, क्योंकि आप 10 के अगेंस्ट पे ट्रेड ले रहे हो, ये आप भूलना मत। 10 इज योर फ्रेंड। 10 को आप पीछे, 10 को आप दुश्मन नहीं बना सकते, क्योंकि 10 आपके साथ रहेगा तभी आपका पैसा बनेगा, ठीक है। तो जो हमने बोला था, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा जो गैप था। बट एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बोला था, जो हम आपको बताएंगे कैसे आपको गैप में ट्रेड करना है, वो भी हम बता देते हैं। देखो यहाँ पे हम एक स्टॉक में आ गए, ठीक है, यहाँ पे एक स्टॉक में आ गए, तो हम इसे तो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए हम इसे डिलीट करते हैं, कि कुछ टाइम के लिए इसे डिलीट करते हैं। आपको बताते हैं हम कैसे किसी भी स्टॉक में अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में कैसे गैप में हम ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें कोई एक गैप ढूंढ लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई एक गैप हम ढूंढ लेते हैं जो गैप बना है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक गैप हमें मिल चुका है, ठीक है, यहाँ पे एक गैप हमें मिल चुका है। हम रैंडम ही कोई एक गैप ढूंढ लेते हैं, हमने पहले से कोई तैयारी नहीं की, हम ऐसे ही कोई स्टॉक उठा लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो बेसिक टू एडवांस देख सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप जाके देख सकते हो क्लास। तो देखो, अगर मार्केट में ऐसा एक डाउन ट्रेंड चलता है, मार्केट में ऐसा डाउन ट्रेंड चलता है, ठीक है, ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। अच्छे से सुन लो, गैप अप ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, फिबोनाची को लेना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेना है। जिस कैंडल से मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, आज जिस कैंडल से ओपन हुआ है, मतलब इस कैंडल से ओपन हुआ है, उस कैंडल से जो कैंडल हमारा प्रीवियस है, मतलब 330 का जो कैंडल था, उसके लो भी ले सकते हो। और ये जो हमारा, ये जो पहले दिन का जो हमारा लो था, वो भी लो भी ये थोड़ा नीचे भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है सर, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसी कैंडल को मैं ले लेता हूँ नीचे, इस कैंडल को या इस लो को हम ले लेते हैं, हाई टू लो, इसे हम डिलीट करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक फिबोनाची में एक अच्छा सा एक चीज़ होता है जिसे हम गोल्डन जोन बोलते हैं। मतलब ये जो 0.618 0.68618 और 0.5 ये जो गोल्डन जोन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होता है, क्योंकि मार्केट इसे हमेशा रिस्पेक्ट करता है। वो कैसे रिस्पेक्ट करता है, देखो हम यहाँ से इस जोन को, अब इधर पे देख पा रहे होंगे, इस जोन को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करेगा। अगर मार्केट, क्योंकि हम 15 मिनट में देख रहे हैं, तो हम जाएंगे 5 मिनट के, ठीक है। तो 5 मिनट में हम लोग आ गए, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस मट के हम थोड़ा पीछे जाते हैं, या 15 मिनट में ही हम देख सकते थे, तो 15 मिनट में हम देख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो थोड़ा खो जाएगा, फिर हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो कोई और गैप हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो हम 15 मिनट में ही देख लेते हैं। तो देखो 15 मिनट में आगे देखिए, पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो पिक्चर को अगर बड़ा करेंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस होगा, ये जो हमारा 0 पॉइंट जो हमने बोला था, ये जो जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। तो इस जोन पे मार्केट अगर आएगा, मार्केट यहाँ से आके यहाँ पे आके टैप करेगा, तो आप सोच लेना वो मार्केट अब ट्रेंड चेंज करने वाला है, और आपको यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिल चुका है। और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रख चुका है, जो हमारा रेड लाइन और ब्लैक लाइन सेटअप है, बोल सकते हो रेड लाइन और ग्रीन लाइन सेटअप। वो बहुत ही अच्छा सेटअप है, बहुत ही अच्छा काम करता है। आप किसी भी इंडेक्स में बोलो और किसी भी स्टॉक में बोलो, काम करता है, आप जाके देख सकते हो। तो देखो ये आपको यहाँ पे क्या देखना होगा, आपको यहाँ पे देखना होगा। ओ सर, एक ही वीडियो में सारी बात बता दूंगा तो कैसे चलेगा, अब जाके वीडियो देख लेना ना, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो ये था हमारा अप ट्रेंड का वीडियो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है, अगर इधर पे टैप करके मार्केट ऊपर जाता है तो, ठीक है। तो ये था हमारा अप ट्रेंड का वीडियो। और हम और एक देख लेते हैं जो हमारा डाउन ट्रेंड, मार्केट में डाउन ट्रेंड ऊपर हुआ था। और अब देखोगे तो यहाँ से कितना अच्छा टारगेट भी मिला था, अब इधर पे देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा मूवमेंट आपको कभी कभी मिलेगा, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता, मैं सच बोल रहा हूँ सर। असल में इस सेटअप में बहुत तो अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा, पर आपको 1:6 ये जो मूवमेंट है 1.68 ये जो मूवमेंट था, यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकता है। तो आई थिंक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप यहाँ तक बने रहे हो, तो
और चैनल में नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।